राम जी के एक पूर्वज थे रघु, और रघु से बड़ा कोई महापुरुष इस सूर्यवंश में नहीं हुआ। इतने महाप्रतापी राजा थे महाराज रघु, इसीलिए उनके नाम से रघुवंश पड़ा। राम भी नहीं, रघु इतने महान योद्धा, इतने महान तपस्वी, इतने महान राजा, जिसके सामने रावण भी नतमस्तक हो गया। रावण ने सबको जीत लिया, कथा है। रावण ने कहा कोई बचा तो नहीं पृथ्वी पर, तो पता चला एक बचा है, अयोध्या का राजा रघु। रावण आया, रघु संध्या कर रहे थे, वो छेड़ने लगा। रघु ने संध्या की, बोलो कौन है आप? बोले मैं युद्ध करने आया हूं आपसे। बोले परिचय दो। बोले मैं लंकापति रावण हूं। रघु बोले तो हम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करते, हम तो हार गए, क्षत्रिय हैं, हम हार गए, जाओ। रावण जिद पड़ गया, बोले तो मैं ब्राह्मण के नाते मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं, दान मांगता हूं, दान दो, युद्ध करो मुझसे। रघु ने बहुत समझाया, नहीं माना। बोले तो एक बात सुनो। रघु ने नीचे जमीन पर लंका का नक्शा बना दिया। बोले ये कौन से देश का नक्शा है? बोले ये तो हमारी लंका है। और नक्शा बना के रघु ने एक कोना उस लंका का के नक्शा का एक कोना मिटा दिया। रावण बोला ये क्या हुआ? बोले अब तुम लंका में जाके देखो। लंका में जाके देखा रावण ने, तो वो कोना जो हाथ से नक्शे में मिटाया था वो लंका ही खत्म हो गई। इतना ये साधना थी। रावण बोला यदि ये सब सारी को मिटा दिया होता नहीं तो लंका ही खत्म हो जाता। लौट के रावण गया तो नहीं। बोले ऐसे नहीं, ये बाणों से युद्ध करे, और ये करेगा नहीं। कुछ दिन बाद एक युक्ति सूझी रावण को। रघु का भेष बना के और ये महल में चला गया। महाराज रघु की धर्म पत्नी महारानी के कक्ष में जब ये गया और इसने जो ये हरकत की, तो महारानी वो समझ गई। उसने इसको डांटा तो ये वहां से आ गया। लेकिन ये बात रघु को पता चला, और रघु ने एक बाण निकाला। बोले मैं रावण के साथ लंका को ही नष्ट कर दूंगा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले तुम ये काम मत करो। अरे तुम्हारे वंश में परमात्मा जन्म लेने वाले हैं, और वो परमात्मा जन्म लेकर रावण को मारेंगे। रघु बोले अब तो ये संकल्पित बाण है, अब इसको मैं तर्कस में रख नहीं सकता। बोले इसे मुझे दे दो। और ब्रह्मा ने ले लिया। और ब्रह्मा की तपस्या के समय ब्रह्मा से ये बाण रावण ने ले लिया, वरदान। इस बाण को अपने कक्ष में छुपा के रखा, और इसी बाण से रावण का वध हुआ। यही बाण लाया गया कब? कई दिन युद्ध करते करते हो गए, रावण मरता नहीं। जितने सर कटे उतने उत्पन्न, जितने सर कटे उतने उत्पन्न। तो देवता लोग सभी परेशान हो गए।
और ये देवताओं ने हनुमान जी को कथा सुनाई। हनुमान जी बोले तो ये बाण मैं लेके आऊं। बोले ये बाण कहां रखा है ये दो लोग जानते हैं, एक रावण जानता है, एक मंदोदरी जानते हैं। और ये मंदोदरी के कक्ष में पहुंच गए। मंदोदरी को प्रणाम किया, माता प्रणाम। अरे बोले तुम तो वो जो लंका जला गए थे। बोले हाँ बिल्कुल वही हूं। यहां क्या लेने आए हो? बोले मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तुम कितनी पतिव्रता पति परायणा हो, तुम तो साध्वी हो। और मुझे दया आई कि रावण मरेगा और तुम विधवा हो जाओ। अब रावण बचेगा नहीं। मंदोदरी बोली सुनो, ये तो मैं भी जानती हूं, ये तो मैं भी जानती हूं कि रावण मरेगा। और जिससे युद्ध रावण कर रहा है वो कोई साधारण मानव नहीं है। साधारण मानव की तो औकात ही नहीं थी, परंतु फिर भी भगवान भी इसको मार नहीं सकते। क्यों? बोले जिस बाण से इस रावण की मृत्यु होनी है वो तो हमारे यहां। तुम्हारे यहां? बोले हाँ। महल में? बोले हाँ। कहां रखा है? अरे बोले क्यों बताऊं? अरे बोले मैं कौन सा मांग रहा हूं आपसे, मैं तो एक सहानुभूति लेके आया था आपके पास, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। यदि उसकी चोरी हो गई हो तो, या कोई चोरी कर ले तो? बोले चोरी नहीं कर सकता। क्यों? मंदोदरी ने बताया यहां रावण सोता है और रावण का जो पलंग है इसके पास में खंभ है, उस खंभ के अंदर बंद है। अच्छा बोले हाँ। अरे फिर तो हमारी टेंशन दूर हो गई माता, अब हम चले। और हनुमान जी ने पता लेकर चुपके से गए और उस खंबे को तोड़कर बाण को लेके आए और वो राम को दिया। फिर उस बाण से रावण का वध।